प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक सुशील कुमार, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 9, तिथि 26/7/2021, कक्षा 10th। साथियों, आपको पता है कोविड का जो दौर है अभी भी चल रहा है। इसमें सावधानी ही बचाव है। हमें अपना और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखने हेतु पूरा ध्यान रखना है। आइए आज के कार्यपत्रक में एक नए गद्यांश के साथ शुरुआत करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो हमें विद्यार्थियों को भी सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक पूर्णतः सत्य है। आजकल के जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं आने वाले टाइम में भावी नागरिक बनेंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो आज है वो आने वाले टाइम में वर्तमान जो है वो फ्यूचर बनेगा। तो जैसे हमारे विद्यार्थी होंगे, जैसे हमारे योग्य कुशल कर्मचारी होंगे, बच्चे पढ़ने वाले होंगे, बच्चे कर्मशील होंगे, तो आने वाले समय में हमें अच्छे ही कारीगर मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे और अच्छे ही सभ्य सामाजिक नागरिक मिलेंगे। तो हम लोग विद्यार्थियों के अंदर एक अच्छे सभ्य समाज के नागरिकों की कल्पना कर सकते हैं। पहली बात उनमें राष्ट्रीय भक्ति की भावना का संचार करने की है। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय भक्ति से मेरा अभिप्राय है हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारे मन में मान सम्मान इज्जत होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, आपने देखे होंगे, जो कहते होंगे कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, अगर मेरा जन्म विदेश में होता, अमेरिका में होता तो मैं यहाँ ऐसा होता। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमें दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें अपने घर को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। आज आप इंडिया में पैदा हो गए, जितने विभिन्नताओं में एकता, जितना कुछ यहाँ इंडिया में है, शायद इतना तो पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा योग्य और बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ, और हमें अपने देश के प्रति अगाध सम्मान रखना चाहिए। हमारा विद्यार्थी वर्ग सभ्य को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको ये बातें पढ़ाई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए, और उन्हें ये समझ भी आनी चाहिए कि भारत को कैसे चलाना है, भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ाना है, भारत का विदेशी ताकतों से कैसे रक्षा करनी है। इन सब का भार दायित्व हमारे विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई फौजी, कोई पुलिस आदि जैसे वर्गों का संचालन करेगा। उन्हें स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिसमें आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंब की उद्घोषणा की थी। साथियों, हम लोग ऐसे देश के नागरिक हैं जिसमें अतिथ्य सम्मान बहुत बड़ी परंपरा के रूप में किया जाता है। पौराणिक समय से ही हमारे घरों में, हमारे आदिकाल समय से ही जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता था तो उसका मान सम्मान आदर बहुत ज्यादा करने की जो रीति है वो चलती आ रही है। उसे इनका पूर्णतया से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। कर्मठ बनना, संघर्षशील, परिश्रमी, मेहनती बनना है दोस्तों। हमें अपना जो भी काम करना है उसे पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को अगर आपने देखा कि उन्होंने ऊंचाई की है, आज बहुत बड़ा मान सम्मान समाज में पा रहे हैं, तो जब भी उनसे बात करोगे तो एक बात निकल कर सामने आती है, वो ये है कि उन्होंने कभी भी आलस्य को हावी नहीं होने दिया। हमने देखा है आज के जो हमारे युवा वर्ग हैं, 8-8 9-9 बजे तक सोए रहते हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक सोते रहते, मोबाइल में लगे हुए हैं, जाग रहे हैं। उनका खाना पीना एक अलग हो गया है। नशीली पदार्थों के प्रति उनका जो आकर्षण है वो बढ़ गया है। समाज में उनका पतन होता जा रहा है।
दोस्तों ये सब चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक ऊर्जा की ओर लेके जाती हैं, जहां पर आलस्य हमें चारों ओर घेर लेता है और हमें आगे बढ़ने से बिल्कुल हमारी तरह दीवारें खड़ी कर देता है। हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। आज आवश्यकता है और अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण की, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों में होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रभावों की आवश्यकता है। सभी देशों में दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। पूर्णतः सत्य है दोस्तों। अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, अगर एक कमाने वाला है और 4 आलस्य की वजह से आराम से सोते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उस परिवार का कभी भी उत्थान नहीं होगा। अगर 4 व्यक्ति हैं परिवार में, चारों मिलकर कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उत्पादन बढ़ेगा। 4 व्यक्ति कमाई जब करके लाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा। घर के अंदर सुख सुविधाओं की जो भरमार है वो आनी शुरू हो जाएगी और हम लोग अपना छोटे घर से बड़ा घर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता भागेगी का वर्ड जो है ना, वो यही है कि अगर जिन चीजों का हमारे यहाँ अभाव है, अगर उन चीजों को हम लेना चाहते हैं, तो हमें समय रहते ही अपने जो विद्यार्थी जीवन है उसी में परिश्रम को, मेहनत को, लगन को अधिक से अधिक यूज करना है, ताकि हमारे मन में आगे बढ़ने की जो भावना है वो तीव्र गति से चलती रहे और हम लोग सम्मानजनक एक जीवन जी सके। भविष्य, अब प्रश्न बनते हैं, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? साथियों, भविष्य के अच्छे नागरिक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, जिनमें सामाजिकता के गुण होंगे, जिनमें उच्च दृष्टिकोण होगा, जिनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरी होगी। आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? बताइए दोस्तों। अब अभी हमने गद्यांश पढ़ा, तो उसमें आपने देखा या समझा होगा कि आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय भक्ति की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में महान राष्ट्रीय होने का, नागरिक बनने के वो सभी गुण विद्यमान हैं जो एक देश के नागरिकों में होने चाहिए। उसके लिए हमें अपनी कर्मठ जीवन को, परिश्रम को आगे बढ़ाना है और हमारा राष्ट्र प्रगति कर सके। वसुदेव कुटुंब का अर्थ समझिए। इसके लिए अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। वसुदेव कुटुंब का मतलब है, आपने एक ऐड देखी होगी इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें आमिर खान ने इस ऐड में काम किया है। इनक्रेडिबल इंडिया में पूरा भारत के प्राचीन धरोहर सब कुछ दिखाया जाता है, ताजमहल, लाल किला, और उसमें जो विदेशी हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये ऐड बनी थी, जिसमें हम जो विदेश से आने वाले हमारे मेहमान हैं उनको पूरा आदर मान सम्मान देते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हैं और हमारे यहाँ पे अधिक से अधिक उनको साधन मुहैया करवाए जाते हैं, ताकि वो अपने देश को अच्छे से जान सके, घूम सकें और विदेशी जो मुद्रा है वो हमारे देश में आ सके। गतिविधि, आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या क्या योगदान कर सकते हैं दोस्तों? हम बच्चे हैं, सोचिए, हम ना तो भी फौज में जा सकते, ना हम पुलिस में जा सकते, क्या क्या काम कर सकते हैं? सोचिए दोस्तों। अब विद्यार्थी जीवन में रहते हुए हमें देश की सेवा करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जिसमें एक अच्छे सामाजिक गुण, समाज में रहने की सभ्यता, तौर तरीके, बोलना चालना, ये सब विद्यालय से सीख कर अपने परिवार को, अपने गली वालों को, अपने रिश्तेदारों को समझाता है। देश के प्रति जो अगाध प्रेम है वो विद्यालय में, आपने देखा होगा, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी के ऊपर प्रोग्राम मनाए जाते हैं। देश के शहीदों को याद करने के लिए वहां पे थोड़ी देर के लिए कभी मौन रखा जाता है, कभी शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो विद्यार्थी को तो ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं कि हमारे देश ने आजादी के लिए कितना कुछ संघर्ष किया,
तब जाके हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी बात को लेकर कोई किसी चीज का विषय हमें लगता है कि गलत हो रहा है तो उस पर बैठकर बात करनी चाहिए। बड़ों का मान सम्मान आदर करना चाहिए। ऐसे गुणों से ही हमारे राष्ट्र को महान किया जा सकता है। गद्यांश का उचित शीर्षक सोच कर लिखिए। देश बताइए दोस्तों, इसमें क्या बन सकता है। सबका विचार अलग अलग होगा, जिसने जिस नजरिए से सोचा है पढ़ा है इसको, उसके अनुसार इसका गद्यांश अलग अलग होगा। धन्यवाद दोस्तों।